नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबर रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी से आम जनमानस को त्रस्त बताते हुए कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ 26 जुलाई से करने जा रही है। ये कार्यक्रम जामो स्थित शहीद स्मारक से शुरू होगा। आयोजकों ने कहा कि भाजपा सरकार ने सूबे में रोजगार की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से युवाओं का शोषण किया। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह बढ़ते हुए अपराध, सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का आलम और भ्रष्टाचार से जनता तबाह और बर्बाद हो रही है और आवारा मवेशियों और भारी भरकम बिजली बिल, बिजली कटौती से किसान बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। सिरमौर क्षेत्र में किसानों की खराब स्थिति और रोजगार के अवसर न होने से युवा और नौजवान पलायन कर दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको सुनाते हैं आयोजित सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा के संबंध में। इस यात्रा का नेतृत्व सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में करने वाले कांग्रेसी नेता गिरिजेश कुमार पांडे ने क्या जानकारी दी है। ये लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों के हाथ से ज़मीन चली गई और वो ज़मीन कारपोरेट के हाथ चली गई। वहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा और उद्योग लगाने के लिए ये ठंडे बस्ते में तब आया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी आई और दुर्भाग्य से सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी आ गए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि किसानों की ज़मीन चली गई कारपोरेट के हाथ में, किसान को उसका लाभ, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ इंडस्ट्री स्थापित होने से मिल जाए, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए और ये क्षेत्र उन्नत हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं चिंता की। तो एक तो ये अनुत्तरित सवाल सामने है ही, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे डभौरा का जो अंचल है वो बेहद रिच अंचल है। हमारे यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, टमस से पानी हमारा बहता जा रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे पास सिलिका सैंड का अकूत भंडार है। हम उसका दोहन कर सकते हैं, उचित दोहन करके इंडस्ट्री लगा के बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं। तो चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे गड़ार समतलीकरण का मामला हो, हमारे यहाँ की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन कोनी, गड़ेरा, देवघर, चांदरौली, कुरैली और उसके बाद आप चले आइए भनगमा, जनकहाई की ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वो गड़ार के रूप में तब्दील है। अगर हम उसका समतलीकरण कर दें तो हमारे यहाँ के किसान की किसानी में जो श्रम लग रहा है वो श्रम कम होगा और उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के साथ साथ उसके बच्चों को बेरोज़गारी से मुक्ति मिलेगी, रोज़गार के साधन सृजन होंगे और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन का भी हब हो सकता है। हमारे क्षेत्र में केवटी, घिनौची, चचाई जैसे जलप्रपात हैं जिनका एक कॉरिडोर है। अगर उसको विकसित